दोस्तों, आज है हमारा ये जो सीरीज है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 300 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। सॉरी, 200 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो आज ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे मैं आज इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो होगी 100, लेकिन ये जो पूरी सीरीज है इसके अंदर आपको 500 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग यहां पर बने रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स पर भी मैं इसे पिन करवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। और रिलीज क्या करते हैं? यहां पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन रात के समय में जस्ट उल्टा होता है, यहां पर CO2 तो वो लेते हैं और CO2 तो वो यहां पर छोड़ते हैं और यहां पर लेते क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं। तभी कहा जाता है कि रात को कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, इसका रीजन यही है। अगला क्वेश्चन है, खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। तो खिंची हुई धनुष के अंदर जो स्थिर ऊर्जा है वो यहां पर इसमें संचित होती है। किसी भी स्थिर या फिर गतिशील वस्तु और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे या फिर बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताता है हमें। अगला क्वेश्चन है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीवन। विद्युत मात्रक की इकाई है कूलाम्ब। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे के शोधक थे। तो एक्सरे के शोधक थे यहां पर रोएंटजन। ये एक्सरे के शोधक माने जाते हैं। गाड़ी गति द्वारा डॉक्टर द्वारा ज्ञात किया जाता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर जो है यहां पर वो यहां पर ज्ञात करते हैं हृदय की धड़कन को। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, यहां पर ये हमारी जो नाड़ी है ये क्या करती है? पंपिंग करती है ना। तो इसीलिए यहां पर, और आपको पता है अशुद्ध रक्त को ये पंप करती है यहां पर, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को। अगर हम यहां पर शुद्ध रक्त की बात करें तो ये होगी यहां पर आर्टरी। और अगर हम यहां पर CO2 वाले ब्लड की अगर हम बात करें, यानी कि शुद्ध रक्त की बात करें, तो ये होगी वेन्स। ठीक है, 1 मिनट में बार सांस लेते हैं। तो हम 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो ये है गति। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे किरणें पार नहीं कर सकती हैं, अस्थियों को नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तभी तो आप एक्सरे के अंदर आपको जो अस्थियां हैं यानी कि बोन्स जो हैं यहां पर वो आपको दिखाई देती है। और बोन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहां पर? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है ये। अगला क्वेश्चन है, SI इकाई जो है यहां पर लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो यह है डायोप्टर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां पर, DOS का अर्थ होता है डिस्क संचलन प्रणाली। पौधे स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यहां पर श्वसन क्रिया के द्वारा करता है। यहां पर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4610 की पावर 15 मीटर या फिर 9.46 की पावर 12 किलोमीटर के। मानव शरीर के क्रोमोसोम्स की संख्या, मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। याद रखना,
दो क्रोमोसोम्स के जोड़े क्यों बनते हैं? क्योंकि यहां पर दो क्रोमोसोम जो है वो एक ही तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम गेमेट सेल्स की बात करें तो गेमेट सेल्स में हमेशा होंगे 23 गुणसूत्र, यानी कि अगर आप स्पर्म की बात करोगे या फिर अगर आप ओवा की बात करोगे तो आपको 23 और 23 ही देखने को मिलेंगे। यही एकमात्र ऐसी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में जहां पर हमें 23 और 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एवरीवन। अगला क्वेश्चन है यहां पर, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणता जो है फ्लोरीन है यहां पर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो त्वरण है वो कैसा होता है? वो होता है समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा। आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें कितनी ऊर्जा देते हैं? 4.2 कैलोरी के करीब। और अगर हम फैट की बात करें तो ये आपको 9.2 कैलोरी के करीब ऊर्जा देते हैं। ओजोन परत रक्षा करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, जिसे ओजोन परत को हम O3 भी कहते हैं। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। डेक्टियोलॉजी जो है ये द्वारा किसके संवाद और विचारों को व्यक्त किया जाता है? ये बंधुरों जो है इनके जो विचार है इनको व्यक्त किया जाता है। फेराड की इकाई क्या होती है? ये होती है धारिता। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो ये टिटनेस। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो यहां पर सर्वग्राही अगर हम यहां पर बात करें तो ये ए बी होगा, बी ग्रुप नहीं होगा। ए बी ग्रुप होगा जो सर्वग्राही है। और अगर हम ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव की भी बात करें तो भी यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर हम यहां पर सर्वदानी की अगर हम बात करें तो ये होगा ओ, और ओ में भी कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। मनुष्य के हृदय की सामान्य संपंदन गति की प्रति मिनट क्या होती है? यहां पर 72 बार होती है। एथलीट की कितनी बार होती है? एथलीट की 62 के अप्रोक्सीमेट होती है। किसकी कमी से वयस्क को घेंगा नामक रोग हो जाता है? तो वयस्क को आयोडीन की कमी के कारण घेंगा नामक डिजीज है वो हो जाती है। मानव आंख का करेक्टर सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जरी किया यहां पर सर्जरी कर क्या निकाला जाता है? तो ये लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को निकाला जाता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत, लीवर सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला पदार्थ है। और ये किससे बनता है? फैट से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो ये बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करें, चूना पत्थर डैश तरह की चट्टानें हैं। चूना पत्थर की जो चट्टानें होते हैं ये अवसादी चट्टानों को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीवन, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसी जो एसी जनरेटर होता है यहां पर, इसमें मुख्यतः होता है तो ये होता है आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबकीय और स्लिप रिंग। और इसके अलावा यहां पर ब्रुसेल्स जो है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक मैकेनिक एक पीतल के पलंग को एक स्टील के पतले एक प्लेट में जिसके माध्यम में एक छेद है में कस कर लगाया जाता है, इसकी
अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का पलंग जो है ये ठंडी और स्टील की पतली जो प्लेट है वो यहां पर कैसे हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। यहां पर ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है, यहां पर CaOCl, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, इसका क्या होगा, यहां पर ये ब्लीचिंग पाउडर के रिगार्डिंग काम में लिया जाता है ये सूत्र, तो आप इसे यहां पर जरूर याद रखना। कौन सा रंग दिए की अधिकतम दर्शनीयता देता है, यहां पर ये देता है पीला रंग। माचिस उद्योग में प्रयोग में लिया जाने वाला रसायन पोटेशियम सल्फेट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन जो है इसका उपयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक जो प्रतीक है वो क्या है, Ag है। जितनी ऊंची आवाज उतनी ऊंची होगी उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरणें हैं, तो ये हैं गामा किरणें। दोस्तों गामा किरणें जो होती हैं ये सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है यह होती है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं समांतर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा होती है, जिसका वेग ज्यादा होगा रेल इंजन का वेग ज्यादा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। अगला क्वेश्चन, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो साधारण मशीन की जो क्षमता है ये सामान्यतः किलोवाट में दर्शाई जाती है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हाँ एक चीज, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 9529290981 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन यहां पर मिल जाया करेंगी। ओके एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज मात्रक है तो हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक होता है। इसके अलावा किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, तो यह होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के मूल मात्रक हैं, तो डीएनए के जो मूल मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण होता है ना ही तो किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पटरी का उपयोग किसके लिए होता है, तो ये दो पटरियों को जोड़ने के लिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष के लिए, किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भौतिक शास्त्र 1930 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है, यह है नौवहन।
ये होगा नोवन। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो दिया है, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया नियम है। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड का संबंध है, तो ये सांख्यिकी से फ्रायड का जो संबंध है वो यहां पर दिखाता है। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, तो ये यूरेनियम के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब यहां पर क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई देता है, वायुमंडल अन्य रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए यहां पर आकाश जो है ये नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को यह काला दिखाई देगा, याद रखना। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाल रंग का प्रयोग है ये तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है, इसीलिए इसका जो कलर है वो कैसा उपयोग के लिया जाता है, यहां पर वो लिया जाता है लाल रंग। अगला क्वेश्चन है यहां पर, एम लैंप की बत्ती में जो तेल है उसका उपयोग यहां पर ये ऊपर चढ़ता जाता है, ऐसा इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन होता है यहां पर केशोक्त क्रिया के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में दिया जाता है, यहां पर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मृदु विज्ञान किसका अध्ययन है? मृदु विज्ञान जो है यहां पर ये मृदा या फिर मिट्टी का अध्ययन है यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, ये होता है बल का। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सौर जगत में वृहत्तम, शुद्धतम और सर्वाधिक चुंबकीय ग्रह किया जाता है, यहां पर क्रमश है ये बृहस्पति, बुध और शुक्र के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स मूलतः होते हैं, तो एंजाइम्स जो हैं ये मूलतः प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? यहां पर इनमें से ऐसा कौन है जो कि मानव के यकृत के लिए कार्य नहीं करता है या फिर उसकी तरह कार्य नहीं करता है? ये इसका मेन कार्य यहां पर हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, यहां पर इसमें क्या होगा, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से यहां पर क्या करता है, अधिक तेजी से होता है, तो इसका रीजन ये होता है। अगला क्वेश्चन है, 27 पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेमी है, जिस तापक्रम पर दाब दुगना होता है जब आयतन को स्थिर रखा जाता है वह 327। अगला क्वेश्चन है, यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य अधिकतम एवं धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम और अवधि के साथ अधिकतम वेग क्या होगा? यह होगा 1/T। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम्ब आवेश बराबर है, तो यह है 6.2510 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। संतरात्रि में जो धारिता है इसका SI मात्रक क्या है? फैराड। अगला क्वेश्चन है, प्रस्रवित जो ध्वनि आवृत्ति है यह है 20 हर्ट्ज, 20,000 कंपन प्रति सेकंड के ऊपर। 100 वाट 250 वाट जो चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान जो धारा है वो कितनी होगी? 4A होती है। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक
किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होती है। यहां पर रडार निकाय का प्रयोग करता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग बराबर होता है, यह इंपॉर्टेंट है। यहां पर एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यह पवन का वेग को मापने में यहां पर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रोधी माइका का परावैद्यता गुणांक क्या है? तो यह है 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए यहां पर हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है, यह कंकेव अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। शरीर में अधिक के कारण दिल का जो दौरा है वो पड़ता है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। और कोलेस्ट्रॉल किसके कारण बनता है? फैट के कारण। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस का उपयोग होता है। फैट से कितनी एनर्जी मिलती है? ये होती है 9.2 कैलोरी। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? तो ये करता है यहां पर अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति स्वतंत्र है, यहां पर यह है संहति। अगला है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो ये आग्नेय सेलों में पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो मनुष्य जब सांस लेता है तो 0.5 डेसिबल होता है शोर। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है यहां पर, तो यह है यहां पर कोलतार। विद्युत मात्रा की इकाई कूलम्ब और 1 किलोग्राम जो राशि है इसका वजन होता है 9.8 न्यूटन। इंपॉर्टेंट है एवरीवन। तो ये होता है आपका वीडियो का एंडिंग। अगर आपको लगता है कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 9529290981 से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको यहीं पर मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो। सभी लोग यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है एवरीवन। सो एवरीवन, थैंक यू।